साथियों, यह वीडियो भौतिक विज्ञान से संबंधित है और आप इस वीडियो में प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। यह भौतिक विज्ञान का हमारा 11वां पाठ है और इस पाठ में, इस वीडियो में जो चैप्टर हम प्रयोग में लाए हैं वह है यांत्रिकी और यह यांत्रिकी का दूसरा पाठ है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में मैं स्वागत करता हूं। इसके पहले पहला पाठ, यांत्रिकी का पहला पाठ डाला जा चुका है जिसमें 20 सवाल थे। आइए 21वें सवाल की तरफ मुखातिब हों। सवाल है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गुरुत्व बल। बॉल पेन जो होता है, बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही वाली होती है। ध्यान से सुनिएगा, बॉल पेन में गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल यानी गेंद के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तब यह बॉल कागज के घर्षण से क्या होती है? घूमती है तथा गुरुत्व बल के कारण स्याही बॉल से होती हुई कागज पर आ जाती है। तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्व बल। आइए 22वां सवाल है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन है सही बी, के कोष्कीय घटना। क्या होगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन केशकीय घटना, कोष्कीय नहीं, केशकीय घटना। रुई की बत्ती में बनी असंख्य केश नलियों में केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ते रहता है। तो राइट आंसर होगा केशकीय घटना, ऑप्शन बी। आइए 23वां सवाल है, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता का मापन किया जाता है, राइट आंसर होगा आपका हाइग्रोमीटर। ध्यान दीजिएगा, हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से ही हम वातावरण में उपस्थित आर्द्रता का मापन करते हैं। इस यंत्र को हम साइक्रोमीटर भी कहते हैं, साइकोमीटर भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला 24 नंबर सवाल है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, राइट आंसर ऑप्शन बी। पवन की गति को मापने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। 25वां नंबर सवाल है कि सापेक्ष गुरुत्व निम्न में किसका अनुपात है? सापेक्ष गुरुत्व और गुरुत्व निम्न में किसका अनुपात है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, और पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। देखिए, सापेक्ष गुरुत्व जो है पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व का अनुपात होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। 26वां नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी थी, न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन ए। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने वाली प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितज्ञ सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन द्वारा की गई थी। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। आइए 27वें नंबर सवाल पर आइए। 27 नंबर सवाल है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? ऑप्शन ये 4 आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लकड़ी के भार के बराबर। देखिए, लकड़ी के टुकड़े पर लगने वाला बल जो होता है वह लकड़ी के भार के बराबर होता है। लकड़ी पर लगने वाला उत्प्लावन बल होता है VDG, जहाँ V आयतन, D घनत्व और G जो होता है त्वरण होता है अर्थात गुरुत्व। चूँकि D बराबर होता है m/v, इसलिए उत्प्लावन बल बराबर होगा Vm/vg, ये बराबर mg। राइट आंसर क्या होगा? mg। तो लकड़ी के भार के बराबर होगा इसका राइट आंसर। लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए सवाल है 28वां, फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन होगा इसका ए राइट आंसर, बर्नौली सिद्धांत। फुहारा बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। यदि किसी बहते हुए तरल पदार्थ की गति में वृद्धि होती है तो साथ ही साथ उसके दाब में कमी या तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, तो स्पीयर इसी सिद्धांत पर काम करता है। स्पीयर
देखिए, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बहते हुए तरल पदार्थ की गति में वृद्धि होती है तो साथ ही साथ उसके दाब में कमी या तरल की स्थितिज ऊर्जा में भी कमी आ जाती है। स्प्रेयर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए अगला सवाल है 29वां। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? राइट आंसर होगा आपका अपकेंद्रीय बल। देखिए, दूध में की मथने की वह प्रक्रिया है जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया में अपकेंद्रीय बल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 30वां सवाल है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जड़त्व का। न्यूटन के गति के तीन नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु की गति के बीच के संबंध को बताते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम है वह जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह जड़त्व का नियम भी कहलाता है। आइए 31वां नंबर सवाल है अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को एक समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होगी? फिर से सुनिए, सवाल जो है आपने सुना, और इस सवाल में यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए होगा आपका अधिक बल का। समान वेग से गति करने वाली भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तु को आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए अधिक बल हमको लगाना पड़ेगा। आइए सवाल है अगला 32 नंबर। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, कारण क्या है? पहाड़ों पर जल जो है कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका क्या कारण है? राइट आंसर होगा पहाड़ों पर वायु दाब क्या होता है? कम होता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब कम होता है। वायु दाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक भी घट जाता है तथा वह 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर क्या होता है? उबलने लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 33 नंबर सवाल पर आइए। चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर? पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। राइट आंसर होगा आपका पर्वत के शिखर पर। देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटने लगता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब कम होता है। वायु दाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक घट जाता है। क्या होता है? वायु दाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक घट जाता है तथा वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है, और कम तापमान पर जल के उबलने के कारण उसमें पके चावल को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, वह जल से पूर्णतः पक नहीं पाता है। अर्थात चावल को जो पकाना कठिन होता है वह पर्वत के शिखर पर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 34 नंबर सवाल पर आइए। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि इसमें उच्च दाब के कारण क्वथनांक को बढ़ा देता है। कमरे के सामान्य ताप एवं वायु दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। प्रेशर कुकर में वायु दाब जो होता है वह सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग 2 गुना होता है, अतः जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फलतः अधिक ऊष्मा के कारण प्रेशर कुकर में भोजन क्या होता है? ऊष्मा ज़्यादा मिलता है और इसलिए भोजन जल्दी पक जाता है। तो उच्च दाब के क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए जो है चावल जल्दी पक जाता है। तो आपने इस प्रश्न को समझा। आइए 35 नंबर सवाल पर आइए। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका क्या कारण है? राइट आंसर होगा हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। हमारा पसीना क्या होता है? जल्दी सूख जाता है। गर्म मौसम के दौरान
पंखे से हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है, इससे हमें सुख मिलता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारे शरीर का पसीना वाष्पित हो जाता है और इस दौरान वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा शरीर प्रदान करता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे हमें ठंडक का आभास होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़िए 36वां नंबर सवाल है 36 नंबर कि निम्नलिखित में कौन पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी केशिका क्रिया। ऑप्शन सी केशिका क्रिया। देखिए केशिका क्रिया पृष्ठ तनाव का परिणाम है। पृष्ठ तनाव का परिणाम है पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। राइट आंसर होगा केशिका क्रिया, ऑप्शन सी। आइए 37 नंबर सवाल पर आइए। तुल्यकाली उपग्रह परिक्रमण की अवधि होती है। राइट आंसर होगा आपका 24 घंटा, ऑप्शन सी 24 घंटा। देखिए तुल्यकाली उपग्रह जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिभ्रमण करता है तथा इसकी परिक्रमण अवधि पृथ्वी की घूर्णन गति के ही समान होती है। 24 घंटा राइट आंसर होगा। 38 नंबर सवाल है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर। एक आइए सवाल है 39। पृथ्वी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी घट जाता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। अपमार्जक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। और 40वें सवाल की तरफ बढ़ने के पहले दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर लें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते हुए सपोर्ट करने के लिए दोस्तों को भी शेयर करें। आइए 40वां नंबर सवाल है पानी के बूंदों का तेल या पृष्ठ पर न होकर चिपकने का क्या कारण है। तो ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पानी के बूंदों तथा तेल पृष्ठों के अणुओं के आसंजक बल के मान की अपेक्षा पानी के अणुओं के मध्य सासंजक बल कम होता है, अतः आसंजक बल के अभाव में पानी की बूंदें तेल पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। जय हिंद।